अरेबिया के दूरस्थ रेगिस्तान में बसे सुल्तान अहमद के महल में राजकुमारी जरीन का जन्म हुआ था। वह सुंदर, बुद्धिमान और साहसी थी, लेकिन उसकी खुशियों को ग्रहण तब लगा जब एक रात उसके माता पिता रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। महल में अराजकता फैल गई, परंतु कोई यह नहीं जान सका कि सुल्तान और मलिका कहां चले गए। जब राजकुमारी को यह पता चला कि एक जादुई भविष्यवक्ता ही इस रहस्य को सुलझा सकता है, तो वह बिना समय गंवाए उसकी तलाश में निकल पड़ी। भविष्यवक्ता ने बताया कि उसके माता पिता को एक दुष्ट जिन्न ने कैद कर लिया है और उन्हें मुक्त कराने के लिए उसे 7 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। हर परीक्षा जीवन मरण की होगी, पर यदि वह सफल रही तो ही उसे अपने माता पिता वापस मिलेंगे। राजकुमारी ने संकल्प लिया और यात्रा आरंभ की। पहला कार्य उसे जलती रेतों के रेगिस्तान में छुपे जल स्रोत को खोजना था। यह कोई सामान्य जल नहीं था, बल्कि चांदनी रात में प्रकट होने वाला जादुई जल था, जो केवल सच्चे हृदय वाले को दिखता था। जरीन ने धैर्य रखा, गर्मी सहन की और अपनी आत्मा की शक्ति से जल को खोज निकाला। उसने जल से अपने शरीर को तर किया, जिससे उसे ऊर्जा मिली और वह आगे बढ़ी। दूसरा कार्य एक अंधेरी गुफा में स्थित जादुई मोती को पाना था, जो केवल तभी प्रकट होता था जब कोई अपने सबसे बड़े भय का सामना करता। जैसे ही जरीन गुफा में पहुंची, वहां उसका सबसे बड़ा डर सामने आया। वह गहरे अंधकार में अकेली थी, मगर उसने साहस दिखाया, अपनी आंखें बंद की और अपने हृदय की रोशनी से गुफा को आलोकित कर दिया। तभी वह मोती प्रकट हुआ और उसने उसे उठा लिया। तीसरा कार्य था आग के जंगल से पार पाना। यह जंगल दहकती ज्वालाओं से भरा था और जो भी इसमें प्रवेश करता जलकर भस्म हो जाता। लेकिन जरीन ने अपने मोती को निकाला और उसकी चमक से एक सुरक्षित मार्ग खोजा। धीरे धीरे, संयम और सावधानी से उसने जंगल पार कर लिया। चौथा कार्य था हवा के महल में बंद एक जादुई पक्षी को मुक्त करना, जो उसे अगली चुनौती का मार्ग दिखाएगा। वह महल आकाश में तैर रहा था। वहां तक पहुंचना असंभव था, परंतु जरीन ने अपने विश्वास की शक्ति से एक अदृश्य पुल बनाया और उस पर चलकर महल तक पहुंची। वहां एक विशाल राक्षसी चिड़िया थी जो उस जादुई पक्षी को निगलने वाली थी। जरीन ने अपनी तलवार खींची और लड़ाई की। अंततः चिड़िया को हरा दिया और जादुई पक्षी को मुक्त कर दिया। पांचवा कार्य था जलप्रपात की आत्मा से एक दिव्य मोरपंख प्राप्त करना। जलप्रपात के नीचे एक रहस्यमयी आत्मा निवास करती थी, जो केवल प्रेम और करुणा के वशीभूत होती। जरीन ने अपनी दयालुता से उसे प्रभावित किया और उसकी पीड़ा को समझा। आत्मा ने प्रसन्न होकर उसे मोरपंख दिया, जिससे आगे का मार्ग खुला। छठा कार्य था रेगिस्तान के बीचों बीच खड़े एक पत्थर के महल में बंद 7 राजाओं के रत्नों को इकट्ठा करना। यह रत्न एक दूसरे से दूर छुपे थे और हर एक की रक्षा में कोई न कोई भयानक प्राणी था। जरीन ने अपनी चतुराई और साहस से उन्हें एक एक कर प्राप्त किया और महल का रहस्य सुलझाया। अंतिम 7वां कार्य सबसे कठिन था। उसे जिन्न की आत्मा को उसके ही प्रतिबिंब से हराना था। जिन्न ने एक विशाल महल में स्वयं को अनगिनत रूपों में विभाजित कर लिया था, जिससे असली जिन्न को पहचानना असंभव था। लेकिन जरीन ने अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाना और एक झील में देखा कि जिन्न का असली रूप वहां प्रतिबिंबित हो रहा था। उसने अपनी तलवार उठाई और उस पर वार किया। झील हिल गई और जिन्न धुएं में बदलकर समाप्त हो गया। जिन्न के नष्ट होते ही एक विशाल दरवाजा खुला और भीतर उसके माता पिता कैद थे। जरीन ने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। सुल्तान और मलिका ने गर्व से अपनी बेटी को देखा, जो अब केवल एक राजकुमारी नहीं, बल्कि पूरे राज्य की सबसे बड़ी योद्धा बन चुकी थी। महल लौटने के बाद सुल्तान ने जरीन को अपनी उत्तराधिकारी घोषित किया और पूरे राज्य में उसकी वीरता के गीत गाए गए। उसने सिखाया कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि हृदय के साहस और सत्य के प्रति निष्ठा में होती है।